अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी लेके आई हूँ, कुनाफा। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैकेट मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। आप किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं। इनको हमने इस तरह बहुत छोटा छोटा जो है वो तोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हाथ से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है चीनी और घी मिक्स हो जाए। और बस अब ये रेडी हैं। अब एक पैन में हमने 1 लीटर यहाँ पे हमने मिल्क लिया है। और इसके साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच मैं इसमें चीनी की शामिल कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करती हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। और चीनी शामिल करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब एक प्याली में मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है और इसको 1 कप मिल्क के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा तो अब ये कस्टर्ड जो है इसमें हम शामिल करते जाएंगे। कस्टर्ड शामिल करते हुए हमने इसे साथ साथ हिलाते भी जाना है, मिक्स करते जाना है, ताकि इसके लम्स ना बने। और ये देखिए, साथ ही ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और ये इस तरह से, ये देखिए, हमने इसे मुसलसल साथ साथ पकाते भी जाना है। और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो है वो कस्टर्ड पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध का शामिल कर दिया है। और खुश्क दूध शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी हो जाएगा। और ये देखें, ये इतना जो है वो इसको बस ठीक होना चाहिए। और बस अब ये तैयार है, मैं उतारने लगी हूँ। अब हम कुनाफा को सेट करेंगे और इसके लिए ये देखें, मैंने एक जो है वो डिश ले ली है। और इसमें सबसे पहले हमने जो हाफ़ सेवइयाँ हमने फ्राई की हैं उनको डाल देना है। और इसको अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के साथ हमने सेट कर देना है। ये मेरे पास एक छोटा सा बाउल है स्टील का, उसके साथ मैं इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और अब इसके ऊपर ये देखें, जो कस्टर्ड तैयार किया है इसकी पूरी जो है वो एक लेयर बिछा देंगे। सारा का सारा कस्टर्ड हम इस पर डाल देंगे। और कस्टर्ड डालने के बाद ये मैंने कोकोनट का पाउडर लिया है और इसको हम ऊपर एक लेयर इसकी लगा रहे हैं। और कोकोनट पाउडर शामिल करने के बाद अब दोबारा से जितने भी हमारे पास सेवइयाँ बच गई हैं वो पूरी की पूरी हमने एक लेयर इस पर दोबारा से फैला देनी है। ये देखिए, इस तरह दोबारा से पूरी एक लेयर लगा दी है। और इसको भी हमने किसी भी चीज़ से, चम्मच से जो है वो सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मैं इसको थोड़ा सा हल्का से दबा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का से दबाने के बाद सेट कर दिया है। अब सेवइयों को प्रेस करने के बाद जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं वो हमने इस पर फैला देने हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इस पर लगा दें। और उसके बाद 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रखना है, ताकि ये सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये डिज़र्ट तैयार हो गया है। और इसके बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन खाने में बहुत ही ये टेस्टी मज़ेदार है। ईद पे आप इसको ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। वो ज़रूर आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। एडवांस ईद मुबारक।